देखिए, आज आप सबको मैथ में घातांक तथा कर्ण के बारे में बताएंगे, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। रेलवे में हुआ, एसएससी जीडी में हुआ, बैंकिंग में हुआ, ऐसे तमाम एग्जामों में किससे पूछे जाते हैं। तो घातांक तथा कर्ण से सामान्य नियम, उसके कुछ सूत्र जो हैं किसके फॉलो होंगे, कैसे रखे जाएंगे, उसको आप सबको बताएंगे। तो उससे पहले आप सब चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करने का प्रयास कीजिएगा। आप सभी लोगों का एक एक सब्सक्राइबर ही हमारे लिए बहुत ही उपयोगी साबित होंगे, इसलिए आप सब चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करने का प्रयास कीजिएगा। बेल आइकन का बटन जरूर दबा दीजिएगा आप सब एक बार। देखिए, घातांक के नियम क्या हैं, हम नियम बता दे रहे हैं। सामान्य नियम, घातांक के नियम। घातांक के नियम में देखिए क्या है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जैसे कह दे ए के पावर m इंटू ए के पावर n, ए के पावर m इंटू ए के पावर n, जिसका आधार सेम रहेगा, घाते आपस में जुड़ जाएंगे, ए के पावर m प्लस n हो जाएगा। ठीक, ये पहला नियम है। इसका दूसरा नियम देखिए, जैसे कह दे कि ए के पावर m डिवाइडेड बाय भागे ए के पावर n इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ए के पावर m माइनस n हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा। ये अब कैसे हो जाएगा उसको बता देंगे, कैसे होगा सब समझा देंगे हम। और इसका एक तीसरा जो है घातांक का तीसरा सामान्य नियम जो है, देखिए क्या है। अगर दे दिया जाए ए के पावर m के पावर n दे दिया जाए, तो ए के पावर m इंटू n हो जाएगा। ठीक, ये जो है घातांक के समान नियम हो रहे हैं। चौथा जो है, इसमें देखिए क्या होगा, जैसे कि a इंटू बी के पावर n है, तो a के पावर n इंटू बी के पावर n हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ ना समझ बताइएगा आप सब। और पांचवा नियम ये है कि जैसे कि हम कह दे कि a अपान बी के पावर n इक्वल टू ए के पावर n अपान बी के पावर n इक्वल टू लिख सकते हैं ए के पावर n इंटू बी के पावर माइनस n लिख सकते हैं। ध्यान दीजिएगा उसको भी, जो चीज़ मैं लिखा दिया ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़, मैं बहुत अच्छी चीज़ बता दिया हूँ। ये जो लिखाया हूँ ये जल्दी मिलेगा नहीं, बुक में भी जल्दी नहीं मिलेगा, ध्यान दीजिएगा इसलिए। छठा नियम क्या है इसका, देखिए अगर ए के पावर 0 है, हाँ, ए के पावर n इंटू बी के पावर माइनस n है, इसमें ए के पावर ए इंटू बी के पावर n इक्वल टू ए के पावर n इंटू बी के पावर n है। ए के पावर 0 इक्वल टू 1 होता है। ध्यान दीजिएगा, जहां पर पावर 0 होगा उसका मान कितना होगा, एक। साथ ऐसे इस टाइप क्वेश्चन बताया भी है, याद आ रहा है क्या हमें। ये घातांक के नियम है, ये घातांक के नियम है। घातांक था कर्ण भी आ रहा है ना, कर्ण के नियम देखिए, कर्ण के नियम, जो कर्ण के नियम है, देख क्या कितने नियम है कर्ण के। अब पहला नियम है
फर्स्ट नियम क्या है, अगर कह दिया अंडर रूट ए, ये n है, मान लीजिए n है, पावर n लिख दिया जाए, अंडर रूट ए के पावर n, करड़ी में अंडर रूट पावर n लिख दिया जाए, यहाँ पर n है ना, इसका करड़ी हटाएंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे, a के पावर 1 का n, 1 का n के पावर n, ऐसे इसे भी तोड़ेंगे तो लिखेंगे हम लोग a के पावर, ये ऐसे जाए 1/n इंटू n, n से n कट गया, a के पावर 1 इक्वल टू a। बात समझ आ रही है? ये मैं किताब में आप पाएंगे, डायरेक्ट यहाँ सब पा जाएंगे, इसको डायरेक्ट लिख के यही दिखा दिया है, बस पूरा विस्तार से दिखा दिए हम। दूसरा क्या है देखिए, इसमें a इंटू बी, करड़ी में a इंटू बी के पावर n, जैसे कि n है, यहाँ जो है स्क्वायर माना जाता है, क्यूब मान लिया, कुछ मान लिया जाता है, इसको लिख सकते हैं हम लोग रूट ऑफ a इंटू रूट ऑफ बी। ये बहुत मार्जिन की चीज बता रहा हूं मैं, आप समझने का प्रयास कीजिएगा, जहां न समझ पाइएगा। तीसरा देखिए क्या है, अब तीसरा है, जैसे कह दिया जाए करड़ी a/b के पावर n, क्या लिख सकते हैं हम लोग, लिख सकते हैं इसे अंडर रूट a के पावर n/, अंडर रूट b के पावर n। ये ठीक, ये भी लिख सकते हैं, या तो इसे और चेंज करिए, और चेंज करना है तो लिख दीजिए a के पावर 1/n अपॉन b के पावर 1/n। ठीक, अब चौथा क्या है देखिए, चौथा ये है कि अगर करड़ी में a के पावर n के पावर m है, करड़ी में a के पावर ये n है ही यहाँ, पावर m है, तब क्या होगा या बताइए आप लोग, देखिए तब क्या हो सकता है, ये हो सकता है करड़ी में a के पावर n के पावर m लिख सकते हैं हम लोग। ठीक, बात समझ आ रही है? और इसे और सा करेंगे, अगर और तोड़ोगे तो ये हो सकता है a के पावर m इंटू 1/n हो सकता है, या a के पावर m/n, ये भी लिख सकते हो। ठीक, ये जो मैं लिखा दे रहा हूँ ये कहीं जल्दी मिलेगा नहीं, ध्यान दीजिएगा। पांचवा देखिए, जैसे आ जाए कि डबल करड़ी है, मान लीजिए एक करड़ी ये है, m, फिर करड़ी में n, ऐसे, और तब a लिखा रहे ये, तब क्या होगा देखिए, दोनों कर्ण हटा करके एक बार लिख सकते हैं हम लोग m इंटू n करड़ी में a। ठीक, एक और है देख लीजिए, जैसे एक और है, आखिरी है, पचवा है ये, कि ये a/b हो, a/b हो, इस तरह बताए हैं क्या,
A/B हो, ये बताए हैं क्या, ये बताए हैं, ये बता दिए हैं पहले से ही हम। A/B हो, पावर मान लीजिए यहाँ m लिखा हो, तो हम लोग लिख सकते हैं √A m/√B कर्णीय BM, ये ठीक। ये रहा पूरा लेखा जोखा रहा इसका। कर्णीय तथा घातांक के जितने भी नियम थे हमने नियम को बता दिए। अब इससे संबंधित जो है आप सबको क्वेश्चन बताना है। हम क्वेश्चन दे रहे हैं, आप लोग सॉल्व कर बताइएगा। देखिए जो पहला क्वेश्चन का सरल कीजिए, क्या सरल कीजिए, सीधी रेखा को सरल कीजिए, नहीं सवाल दे दिया है यहाँ पर। देखिए पहला क्वेश्चन दे दिया है सरल में 8 क्या है, 81 है मान चलिए। 81 घात 3/4 है। 81 घात 3/4 क्या होगा मान, इसका मान क्या हो सकता है, तो ध्यान दीजिएगा। ये 81 घात 3/4 है। 81 क्या लिख सकते हैं हम लोग, लिख सकते हैं 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 2 हो सकता है। 2 2 4 2 4 2 16 या ऐसा काम कीजिए 9 9 81 9 कर दे क्या, 9 9 81 मत कीजिए, 3 का कर देते हैं हम। इसको 3 कर दीजिए आप लोग। 3 गुणते 3 गुणते 3 गुणते 3 3 त्रिका 9 9 से 27 81 हुआ। हाँ हो जाएगा ना। पावर 3/4 है, 3/4 निकाल लीजिए ऐसे। कितने बार है 3, 4 बार है। 3 घात 4 तो पावर 3/4 लिख लीजिए। इसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 का घात ये 4 गुणते 3/4, 4 से 4 कट गया, 3 घात 3 3 त्रिका 9 त्रिक 27 आंसर आया। सोचिए 81 घात 3/4 का आंसर क्या आया, 27 आया। आया नहीं आया। ऐसे देखिए दूसरा भी है, एक सेकंड में भी है, ध्यान दीजिएगा। आप सब देखते रहिए, उतारने के समय देख उतार लीजिए, पूरा क्वेश्चन उतार लीजिएगा। 1/64 1/64 के पावर जो है -2/3 दे दिया है, -2/3 दे दिया है। तो इसका सॉल्व क्या होगा, ये जो हो जाएगा 1/64 है ना, पावर -2/3 है ना। ये 4 का क्यूब है, 4 4 16 4 64 लिख सकते हैं हम। इसे लिख सकते हैं हम लोग 1/4 गुणते 4 गुणते 4 पावर -2/3। इसे लिख सकते हैं हम लोग कि 1/4 घात 3 पावर -2/3। इसे हम लोग लिख सकते हैं प्लस में उत्तर ऊपर जाए माइनस हो जाएगा। इसे लिख सकते हैं 4 घात -3 की पावर -2/3। इसे हम लोग लिख सकते हैं, अब क्या लिख सकते हैं थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इसे हम लोग लिख सकते हैं 4 घात -3 गुणते -2/3, 3 से 3 कट गया, ठीक। अब इसे हम लोग लिख सकते हैं 4 घात -1 गुणते -2 माइनस माइनस प्लस 4 घात 2 करने में 2 4 चौक 16 समझ आ रहा कैसे हुआ है। ये इसलिए विस्तार बता दे रहा हूँ, कहीं से फंसे कोई पूछे बता सको तुरंत आंसर दे दो उसका। अब देखिए तीसरा क्या है, तीसरा ये है, यही इसी टाइप से है। 1/64 1/64 के पावर जो है -1/6 है। -6 का मान क्या होगा देखिए, यहाँ पर देखिएगा।
इसको जितना बार लगाओगे उतनी बार आए, उतनी तेज सॉल्व होगा। जिसको वर्ग याद रहेगा बहुत तेज सॉल्व करेगा ये। 1/64 माइनस 1/6 हो गया। तो 1/64 क्या लिख सकते हैं हम लोग? 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 2 लिख सकते हैं। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 32 2 64 पावर माइनस 1/6। इसे हम लोग लिख सकते हैं 1/2 लिख सकते हैं, पावर माइनस 1/6। इसे हम लोग लिख सकते हैं, ये प्लस में ऊपर गया माइनस में 2⁻6 के पावर माइनस 1/6। इसे हम लोग लिख सकते हैं 2⁻6 कोष्टक तोड़े माइनस 1/6, 6 से 6 कट गया। इसे हम लोग लिख सकते हैं 2⁻1 गुणते -1, 1 गन में 1 माइनस माइनस प्लस 2⁻1 बराबर 2 आंसर हो गया। समझ आ रहा है ये? हाँ, ऐसे इसी तरीके से दे दिया जाए, और जैसे इसी तरीके से दे दिया जाए। एक अपने में बता दे रहा हूं, जैसे दे दिया जाए चौथा देख लीजिए। जैसे दे दिया जाए 1/125 घात माइनस 2/3। ठीक, तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे? यहाँ देखिए, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इसे हम लोग सॉल्व करेंगे 1/125 पावर माइनस 2/3। 1/का जो है 25 लिखेंगे, 5 गुणते 5 गुणते 5 लिख सकते हैं, माइनस 2/3 घात है ना। इसे हम लोग लिख सकते हैं 1/5 घात 3 पावर माइनस 2/3 घात है। इसे हम लोग लिख सकते हैं 5 घात -3 तो पावर माइनस 2/3 घात है। इससे हम लोग लिख सकते हैं 5 घात -3 गुणते माइनस 2/3, 3 3 कट गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, 5 घात 2, 5 5 25। यही ये भी आंसर हो गया। समझ आ रहा है? चलिए उतार लीजिए इतना पहले आप सब जो है, उसके बाद आगे बताया था आपको। इतना उतार लीजिए आप सब पहले। देखिए ये जो दोनों क्वेश्चन हैं बहुत ही अजीबोगरीब तरह से हैं। ये कैसे हैं अजीबोगरीबो तरफ से? ये हैं एकदम महाजन गरीब दोनों है क्वेश्चन। ये तो देखिए 32 घात 1/10, 32 क्या लिख सकते हैं? 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 2 लिख सकते हैं। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 1/10। इसको हम लोग लिख सकते हैं 2�5, 1/का। इसको लिख सकते हैं हम लोग 2�5 गुणते 1/10, 5 गने 5 दूनी 10 से लिख सकते हैं 2⁻1/2। इसे हम लोग लिख सकते हैं √2। कैसे सर जी कैसे होगी? आप एकदम अलग हुई हुआ है। हाँ, देखिए जिसका पावर 1/2 हो वो करड़ी में आता है, मतलब उसका पावर आधा है वो। ठीक ना? अब जैसे ये देखिए, ये यहाँ पर ऐसे लगा सकते हैं ऐसे। ठीक ना? वही चीज माना जाएगा, लगाओ तो न लगाओ तो भी माना जाएगा। ऐसे देखिए क्या लिख सकते हैं 625, 625 पावर 1/5 न, 625 का लिखते हैं 5 गुणते 5 गुणते 5, 5 25 पंजे 125, पंजे 625 हो जाएगा। हाँ, 5 5 25, 25 पंजे 125, 25 पंजे 125 पंजे 5 25 5 5 10 2 12 2 5 5 625 हो जाएगा ना। तो यहाँ जो है, यहाँ 12 कर लीजिए, जो 15 है वहाँ 12 कर लीजिए ना, गलत हो जाएगा। 15 यहाँ क्या करोगे 12, यहाँ जो 1/5 जो लिखे हैं, यहाँ 1/12 हो, क्या हो गया 1/12, यहाँ 1/12।
देखिए ये जो है इसको क्या लिख सकते हैं, 5 घात 4 घात 1 बटे का, इसे लिख सकते हैं हम लोग 5 घात 4 गुणते 1 बटे का 12, 4 करना 4 4 3। इसे हम लोग लिख सकते हैं 5 घात 1 बटे का 3 बराबर कांडे में 5। ये ठीक ना, बात समझ आ रही है। ये मैं बहुत अजीबोगरीब तरह से किसे बताया मैं, ये क्वेश्चन का जो सॉल्व में बता दिए जल्दी कहीं मिलेगा ना, ऐसे सोल्यूशन कभी जल्दी सॉल्व नहीं मिलेंगे आप सबको। हमारे दिमाग में चल रहा था, हमने कहा बता दे बता दे, बता ही दिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब यहाँ देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन का मॉडल चेंज हो गया है। अब क्वेश्चन का मॉडल चेंज होकर मतलब हो गया है 0.1230, उसके बाद लिख दिया गया 32, 32 घात 4 लिख दिया गया है। इसका हल क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, बहुत सुंदर सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है ये। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं ध्यान दीजिएगा भाई। 0.1230 32 घात 4, ऐसे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं कैसे, देखिए दशमलव के बाद कितने संख्याएं हैं, 5 अंक है ना। इसे दशमलव हटा करके हम जो है 32 बटे का 1 2 3 4 5 0 बढ़ा सकते हैं, पावर 4 है, 4 लिख लीजिए। इतनी बात समझ में आ गई होगी, हमें उम्मीद है कि आप सबको इतनी बात समझ में आ गई होगी। पावर 5 6 है घात, ये 5 नहीं है, यहाँ 4 नहीं है 6 है, यहाँ हम भी थोड़ा गलत लिख दिए हैं, 6 है घात, बना लीजिएगा आप सब। 6 घात है, यहाँ कितने घाते हैं, 6 घात है, परंतु नीचे संख्या कुल कितनी है, 5 ही मिल रही है ना। अच्छा एक गलती और है यहाँ, ध्यान दीजिएगा आप सब। ये जो है यहाँ पावर 6 नहीं है, ये है 0.6 है ये। अब और अच्छा बन गया अल्लाह, इसको हम लोग लिखेंगे 0.6। ठीक, देखिए अभी हमने बताया 32 क्या लिख सकते हैं, 2 घात 5 ना, ये 5 0 है, 10 घात 5, ये इसका दशमलव हटाओ, इसका दशमलव हटा दीजिए, तो 1 अंक बाद दशमलव है, तो क्या हो जाएगा, 6 बटे का 10 हो जाएगा, होगा नहीं होगा भाई। अरे ये दशमलव हटाया मैंने, 1 अंक बाद दशमलव है, 1 अंक है, तो नीचे 1 0 बढ़ा दिए खट से। अच्छा चलो ठीक है, अच्छी बात है। 2 तिहाई 6, 2 पंजे 10 न। अब क्या हो गया, ये 2 के घात 5 के घात 10 के घात 5 कोष्टक में 3 बटे का 5। अब ये क्या हो गया, देखिएगा ध्यान समझिएगा, 2 घात 5 है भैया, 25 नहीं है ये। अभी देखिए ये 105 नहीं है यार, 10 घात 5 है। अब इसको लिख सकते हैं 2 बटे का 5, 2 बटे का 10 लिखिए, 2 बटे का 10 के घात पूरे का घात 5 लगा दीजिए, इंटू 3 बटे का 5, 5 से 5 कट गया, 2 कन में 2, 2 पंजे 10 हो गया, ये होगा 1 बटे का 5 के घात 3, यानी कि 1 बटे का 5 में 25 पंजे 125 आंसर लिख दीजिए, या इसे दशमलव भाग दे दीजिए, जो आए उसको आंसर लिख दीजिए। आप लोग जो आपको अच्छा लगे वही लिख दीजिए आप सब आंसर में। बात समझ आई, समझ आई नहीं समझ आई, बता लीजिए।